अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू क्लास 5th। और आज हम करने वाले हैं दिस दैट दीज और दोज का यूज। अब हमें करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस। एज यू नो वेल, हम कर चुके हैं हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट, जिसमें हमने इंट्रो देखा था, वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे प्रोफेशनल से या एडल्ट से या फिर किड्स से। और सेकंड, उसके बाद 4th क्लास हमने ली थी और आज हमारी है स्पीकिंग की 5th क्लास। आई होप आप सब रेडी हैं। और क्या करना है, प्रॉपर बैठना है, सुनना है और साथ ही साथ बोलना है। नेवर फॉरगेट इट, ठीक है। भूलना, जैसे मैंने कहा, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें करनी है प्रैक्टिस। लेकिन उससे पहले बिल्कुल बताऊंगी, डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हवा में ले जाएंगे, बिल्कुल समझेंगे हर एक बात को। सपोज आप मेरे हाथ में मार्कर है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो आप क्या कहेंगे, आपका आंसर क्या है। मैं आपसे पूछ रही हूँ ये क्या है, तो आप कहेंगे वो मार्कर है। आप कहेंगे ये मार्कर है। अज्यूम कीजिए ये मार्कर आपके हाथ में है और अब कोई आपसे कहे ये क्या है, तो आप कहेंगे ये मार्कर है। किड्स करते हैं ऐसा सवाल, क्लियर। तो आपने सोचा, नहीं सोचा ना, तो बस यहाँ पे भी नहीं सोचना है। अगर आपके पास सिंगल चीज है, यानी एक चीज है, ठीक है, तो आप यूज करेंगे दिस का, और दिस के साथ इज लगाएंगे। रुको, क्लियर करती हूँ। दिस का मीनिंग क्या है, ये। और ये चीज नोट करना, दिस के साथ ऑलवेज इज लगाएंगे, एम या आर कुछ नहीं लगाएंगे, क्लियर। दिस क्या है, दिस मीन्स ये, इज लगाएंगे दिस के साथ। देखो दिस में भी तो यस आ रहा है, रिलेट कर लो, क्लियर। तो क्या कहेंगे, दिस इज माई वॉच। सपोज आपके हाथ में है वॉच, तो आप क्या कहेंगे, ये मेरी वॉच है, क्लियर, डन। तो अब क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ढेर सारी। 2 शर्तें हैं। पहली चीज, वो चीज सिंगल होनी चाहिए। दिस वहां लगाएंगे जब कोई भी चीज बिल्कुल आपके हाथ में हो, आपके पास हो और एक हो, डन। तो कहेंगे ये एक मार्कर है, ये एक वॉच है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, दिस इज माई वॉच। ये वॉच किसकी है, मेरी है। बोलिए दिस इज माई वॉच। कैसे बोलेंगे, एक्सप्रेशन के साथ। दिस इज माई वॉच, ये वॉच किसकी है, मेरी है। दिस इज माई वॉच बोल रहे हैं, वेल डन। नेक्स्ट, ये मेरा फोन है। कैसे बोलते हैं, ये फोन किसका है। सपोज मेरे हाथ में फोन है, ये फोन किसका है, ये मेरा फोन है। दिस इज माई फोन। बोलिए दिस इज माई वॉच, दिस इज माई फोन। बोलिए, स्पीक अप, दिस इज माई फोन, दिस इज माई वॉच। नेक्स्ट, उसके बाद कुछ क्यों बनाया, क्योंकि आगे और ज्यादा बनाएंगे, लेकिन आप भी फ्लो में एक साथ। ये क्या है मेरे पास, बुक, ये मेरी बुक है। तो क्या कहेंगे, दिस इज माई बुक। बोलिए, स्पीक अप, दिस इज माई बुक। नेक्स्ट, दिस इज माई शर्ट। ये क्या है, ये मेरी शर्ट है, दिस इज माई शर्ट। वैसे मेरा अबाया है बाय द वे। नेक्स्ट, दिस इज योर वॉलेट, दिस इज योर वॉलेट। ये वॉलेट आपका है, क्लियर। योर लगाया इट मीन्स आपका, माई लगाया इट मीन्स मेरा, डन, वेल डन। तो बोलिए क्विक, जल्दी से, जो भी चीज आपके पास है, जो मेरे पास है, मैं बोल रही हूँ, जो आपके पास है बोलिए। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, क्लियर। आप भी अज्यूम कीजिए, या फिर जो भी चीज आपके हाथ में है या पास है, जस्ट बराबर में है, दिस का यूज करो। जैसे मैं बताती हूँ, दिस इज माई फोन, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई फिंगर, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई मोबाइल फोन एंड दिस इज माई बोर्ड, डन, क्लियर। बोला आपने, वेल डन। बोलिए सारे सेंटेंसेस एक साथ बोलिए, फ्लो में बोलिए। दिस इज माई फोन, दिस इज माई वॉलेट, दिस इज माई पर्स, दिस इज माई बैग, दिस इज माई, आगे 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 बोलिए। और क्या बोल सकते हैं, दिस इज माई पिलो, दिस इज माई बेड, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई बाइक, दिस इज माई स्कूटी, क्लियर। मैं बोलती रहूंगी, आप भी बोल रहे हैं, देख रहे हैं, बस अब आपकी टर्न है। मैं बिल्कुल शांत खड़ी हूँ और आपको सुन रही हूँ। वेल डन, यू डिड इट एंड यू आर डूइंग वेल। करते रहिए बस इसी तरीके से और बोलते रहिए, जितना बोलेंगे उतना ही फ्लुएंट बन जाएंगे। देन ये कंप्लीट हो गया, दिस का यूज किया, आपने बोला, मैंने बोला और हमने कर ली है बहुत सारी प्रैक्टिस। अब दैट, सपोज आपके सामने टीवी है और वो दूर रखा है, ऐसा तो नहीं आपके हाथ में टीवी रखा है, नहीं। तो आप क्या कहेंगे, मैंने कहा वो क्या है, तो आप कहेंगे वो टीवी है, क्लियर। तो आपने क्या वर्ड यूज किया, वो, और वो क्या है, टीवी। अब वो जो टीवी था, पहले बताओ वो एक था या बहुत ज्यादा थे, एक ही तो था, एक था, तो मैम इसी वजह से यहाँ पे इज लगाया है, क्लियर। तो क्या कहेंगे, वो टीवी है, दैट इज टीवी, क्लियर। अगर कोई भी चीज दूर है, सपोज आप एक गार्डन में है, पेड़ है, पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है, चिड़िया, बर्ड। तो आपने क्या कहा,
सपोज किसी बच्चे ने पूछा वो क्या है, नहीं जानता वो, तो आप कहेंगे वो चिड़िया है, तो आप कहेंगे दैट इज अ बर्ड, वो एक चिड़िया है। क्लियर, डन। अगर पास है कोई चीज तो दिस, अगर दूर है कोई चीज सिंगल तो दैट। डन, बनाइए। दैट इज अ बर्ड, वो क्या है, वो चिड़िया है, चिड़िया। दैट इज अ बर्ड। नेक्स्ट, दैट इज माई लैपटॉप, सामने टेबल पे आपके लैपटॉप रखा है, देखिए। डन, तो क्या कहेंगे, वो मेरा लैपटॉप है, दैट इज माई लैपटॉप। नेक्स्ट, पर्स रखा है, पर्स दूर, तो क्या कहेंगे, दूर रखा है तो दैट इज माई पर्स। नेक्स्ट, उसके बाद आपसे दूर एक चेयर रखी है, दूर, तो क्या कहेंगे, दैट इज माई चेयर। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोलना है, दैट इज योर, ये आपका वीडियो है, दैट इज योर वीडियो, यस इट्स माई, ये मेरा है। क्लियर। तो इसके साथ और ज्यादा बोलिए। अब क्या करना है, मैं अज्यूम कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, बस क्योंकि आप मुझे देखेंगे तो जरूर कॉपी करेंगे और खुद अच्छे से बोलेंगे, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। क्लियर। अज्यूम कीजिए कि कोई भी चीज है जो क्या है, जो दूर है, और कितनी है, एक, सिंगल है, दूर है, एक है, क्या यूज करेंगे, दैट का। ठीक है, दैट इज अ बर्ड, दैट इज अ ट्री, दैट इज अ मैंगो, दैट इज एन एप्पल, दैट इज अ कार, दैट इज अ हाउस, दैट इज अ बिल्डिंग, दैट इज अ बाइक, दैट इज एन एरोप्लेन, क्योंकि एरोप्लेन कहाँ होता है, कहो तो आसमान में, नहीं आसमान में नहीं होता है। ठीक है, दैट इज एन एरोप्लेन। क्लियर, डन, मैंने बोला, अब आप बोलिए, आई एम लिसनिंग एक्टिवली। यस, वेल डन, यू डिड इट। और करते रहिए, और अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को पॉज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा बेटर है। अगर कोई चीज एक है, पास है, तो लगाएंगे दिस, और अगर दूर है, एक है, तो लगाएंगे दैट। डन। अब दोनों की इकट्ठी एक साथ प्रैक्टिस कीजिए, अब अज्यूम कीजिए चीजों को, या फिर आपके आसपास में जो है वो देखिए, उसके बाद बनाइए। क्या बनाना है, चीजों को, सेंटेंस को। पहले मैं दिस का यूज कर रही हूँ, फिर दैट का यूज करूंगी, या दोनों मिक्स कर दूं, सोचते रहना दिस का यूज कहाँ करना है, पास, दैट का यूज दूर, तो दोनों को मिक्स करते हैं, क्योंकि हमें अपनी टंग पर लेकर आना है और बोलते रहना है। क्लियर। दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई पिंकी फिंगर, दिस इज माई स्कार्फ, this is my pen, this is my house, this is my building, this is my mobile phone. Clear. Up that is a bird, that is a cock, that is a hen, that is a pen, that is a shop. आगे बनाइए, that is a packet, that is a purse, that is a wallet, that is a laptop, that is a chair. Yes, well done, you did it. दोनों को मिक्स कीजिए, अज्यूम कीजिए और बनाते रहिए। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाते हैं these और those। वेरी वेरी सिंपल है, लेकिन यहाँ पर जो चीज होगी, ऊपर तो जो थी, ऊपर था कोई भी एक चीज के लिए, यानी जब कोई भी एक चीज होगी, लेकिन यहाँ अज्यूम करेंगे कि जब एक से ज्यादा चीज होगी। अब एक से ज्यादा मीन्स अनेक, एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा है तो हम ये यूज करेंगे, अगर एक है तो हम ये यूज करेंगे। क्लियर, वेरी क्लियर, वेल डन। ये तो उसमें भी सिखाया जाता है, आई थिंक LKG और UKG में, ये पिक्चर्स बनाकर हम रिवाइज कर सके, हमें हमारे माइंड में रहे, हमें बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज पास तो है, लेकिन एक से ज्यादा है, यानी दो है, तीन हो सकते हैं जी बिल्कुल, चार हो सकते हैं जी बिल्कुल, जितना काउंट कर सकते हो ना इतने हो सकते हैं। क्लियर। तो आपके पास अगर सपोज आपके पास है ढेर सारे मैंगो बास्केट में, कोई कहे ये क्या लेके आए हो, ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ये आम है। क्लियर। तो आप क्या कहेंगे, ये आम है। तो अब एक तो नहीं आम, एक नहीं है, तो लगाएंगे दीज, और दीज के साथ आते ही लगा देंगे आर, क्योंकि आर लगाते हैं प्लूरल के साथ, यानी जहां पे एक से ज्यादा चीज होती है। डन। नहीं पता प्लूरल क्या है, डोंट वरी, एक से ज्यादा चीज होती है ना जहां पर भी, वहां पर आर लगा देते हैं। दीज का यूज भी तो वहीं किया है जहां पर एक से ज्यादा चीज है। क्लियर, डन। तो मैंने क्या कहा, वो आम है, तो क्या कहेंगे, दीज आर मैंगोज। बोलिए, दीज स्लो बोलते हैं, उसके बाद फास्ट बोलना, दीज आर मैंगोज। क्या बोलेंगे, सारे फ्रूट्स नेम याद किया ना, वेजिटेबल्स नेम, वो बोलना स्टार्ट करो। दीज आर मैंगोज, दीज आर एप्पल्स, दीज आर लीचीज, दीज आर पाइनएप्पल्स, दीज आर कैप्सिकम्स, दीज आर लेडी फिंगर्स। बोला, आपने बोला, क्योंकि आप जब दीज आर बोलते जाएंगे ना, तो जितने वर्ड्स आप चाहेंगे ऐड करते जाएंगे, आपकी जो टंग पर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ठीक है,
क्लियर, वेल डन। तो क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलिए, क्या बोलेंगे? दीज आर मैंगोज, दीज आर बनानाज, दीज आर पाइनएप्पल्स। बोला आपने, क्लियर है, वेल डन। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? नेक्स्ट उसके बाद है इन सब की प्रैक्टिस करना, खुद से प्रैक्टिस करते रहना। तो देखो मैंने क्या लिखा है, ये क्या है, इतनी सारी मेरे हाथ में, ये क्या है? सपोज मेरे हाथ में है 4 से 5 और 6 से 7 किताबें, तो मैं कहूंगी ये क्या है? ये किताबें हैं, किताबें क्या है? किताबें। तो कहेंगे दीज आर बुक्स। बोलिए, स्पीक अप, बोलिए क्विक, क्या कहेंगे? दीज आर बुक्स। क्या बोलना है? दीज आर बुक्स। और अगर आप ये कहोगे ये तो मेरी किताबें हैं, तो आप कहोगे दीज आर माई बुक्स। लेकिन अगर ये कहना हो आपकी किताबें हैं, ये आपकी किताबें हैं, तो क्या कहोगे? दीज आर योर बुक्स। देखो है ना, बुक्स अगर एक होती तो बुक ही तो होती, इसीलिए तो दीज लगाया है और उसके बाद आर लगाया है। नेवर फॉरगेट इट, बोलते रहना, क्लियर है, डन। तो देखिए जल्दी से, दीज आर माई बुक्स, दीज आर इंपॉर्टेंट बुक्स या इंपॉर्टेंट फाइल्स। ये क्या है? इंपॉर्टेंट फाइल्स है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट फाइल्स है। आपके हाथ में है ढेर सारी फाइल्स, तो आप क्या कहेंगे? दीज आर इंपॉर्टेंट फाइल्स, क्योंकि फाइल्स इंपॉर्टेंट ही होंगी। नेक्स्ट, दीज आर स्वीट एप्पल्स। स्वीट मैंने एक वर्ड ऐड किया है, यानी मीठे। आम कैसे हैं? ये आम मीठे हैं। दीज आर स्वीट एप्पल्स। बोलिए, पॉज कीजिए, बोलिए। नेक्स्ट उसके बाद, दीज आर माई चाइल्डहुड फोटो। ये ना मेरे बचपन की फोटो है, फोटोज है, चाइल्डहुड फोटोज है, फोटो नहीं आएगा, फोटोज आएगा, क्लियर। तो आपके पास ढेर सारी एल्बम समझो, उसमें फोटोज लगी है, तो आप क्या कहोगे? ये ना मेरे बचपन की फोटोज है, तो दीज आर माई चाइल्डहुड फोटोज। बोलिए, जितना बोलेंगे उतना ज्यादा बेहतर है, क्लियर। दीज आर माई चाइल्डहुड फोटोज, दीज आर माई चाइल्डहुड फोटोज, डन। नेक्स्ट उसके बाद, दीज आर माई हाउस कीज। देखो सेंटेंस बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है और बोलते रहना है। तो ये क्या है? ये मेरे घर की चाबियां हैं, माई हाउस कीज, मेरे घर की चाबियां। आपके हाथ में गुच्छा है बिल्कुल बंच, तो आप क्या कहेंगे? ये मेरे घर की चाबियां हैं, घर की। तो दीज आर माई हाउस कीज। ये बनाए, और जितने ज्यादा हो सकते हैं वो बनाइए, जितने ज्यादा आप बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा था फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, अज्यूम कीजिए कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मीन्स मोर देन वन, और फिर बनाइए। जैसे मैंने कहा था वो क्या है, ये क्या है? दीज आर एप्पल्स, दीज आर मैंगोज, दीज आर बनानास, दीज आर पाइनएप्पल्स, दीज आर लीची, दीज आर, और क्या है? और क्या होता है फ्रूट्स में? जल्दी बताओ, क्विक, और कमेंट करो। देन उसके बाद वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे दीज आर मिंट्स, दीज आर कोरिएंडर्स, ठीक है, इस टाइप से बनाइए। दीज आर पोटैटोज, दीज आर टमाटोज, दीज आर लेडी फिंगर्स, these are capsicums, these are cabbages, done, cabbage। जो भी है प्रॉपर सुनिए, बनाइए और बनाते रहिए, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट, ये क्लियर हुआ। these का यूज कहाँ करेंगे? जहां एक से ज्यादा चीज है, और एक से ज्यादा चीज है, और प्लस क्या है? पास है, नेवर फॉरगेट इट। नेक्स्ट, प्रैक्टिस की आपने, वीडियो को पॉज कीजिए, कीजिए प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर है, बार बार मैं यही कहूंगी। नेक्स्ट उसके बाद आ जाइए दोज। दोज का यूज करेंगे जब कोई भी चीज होगी दूर, मोर देन वन। दो शर्तें हैं, एक तो दूर हो और एक से ज्यादा हो, 2 3 4 एक्सेट्रा। तो क्या कहेंगे? वो सपोज फिर से सोचो, एक पेड़ है, कि यही सोचने में बहुत बढ़िया लग रहा है, तो एक पेड़ है, उसमें कई सारी बर्ड्स बैठी हैं, तो कहेंगे वो बर्ड्स हैं, दोज आर बर्ड्स। अब अज्यूम कीजिए कि आसमान में क्या उड़ रही हैं? बर्ड्स उड़ रही हैं, या सितारे निकल रहे हैं, सितारे हैं, तो आप क्या कहेंगे? दोज आर बर्ड्स। अगर चिड़िए हैं और अगर सितारे हैं, दोज आर स्टार्स, क्लियर। दूर है, वेरी डन, वेरी डन, वेरी गुड। दोज आर मैंगो ट्रीज। वो जो है ना, वो यहाँ मैं अपने घर में खड़ी हूँ और सपोज, और सामने जंगल है और दूर जाकर कई सारे पेड़ है, तो मैं कह रही हूँ वो ना, वो मैंगो के पेड़ है, दोज आर मैंगो ट्रीज। बोलिए। नेक्स्ट, दोज आर स्टार्स। और स्टार्स मैंने कहा बताया, कहाँ है? in the sky, in the sky, those are stars in the sky, those are stars in the sky। next, those shoes are expensive, यानी वो जो मेरे शूज रखे हैं ना, वो दूर ऊपर, ठीक है, तो वो क्या है? वो एक्सपेंसिव है, महंगे हैं, महंगे। those shoes are expensive, वो जूते कैसे हैं? वो जूते महंगे हैं। those houses are very old, वो जो घर है ना, वो घर वो बहुत पुराने हैं, डन। those houses are very
old, बोलिए। Those houses are very old, clear, next. Those are my office colleagues. अब वो जो है ना, वो जो इतनी दूर खड़े हैं वो सामने, तो वो जो है ना वो मेरे साथी हैं, कॉलीग्स हैं ऑफिस के, जो वहां पे खड़े हैं कई सारे। क्लियर, समझ में आया? दूर लेकिन एक से ज्यादा, पास लेकिन एक से ज्यादा। क्लियर, सारा बना लिया आपने, अब क्या करना है? अब करो, बनाओ जल्दी से। पहले दीज के बनाओ, तो अज्यूम करते रहिए, जैसे मैं अज्यूम कर रही हूँ, मैं मान रही हूँ, या फिर अपने आसपास कुछ देखिए और बनाने स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ, मैं बनाती हूँ। दीज आर डायरीज। अब ये बताइए डायरी कहाँ है, पास या दूर? कमेंट करो, इतना तो कर ही सकते हो। दीज आर डायरीज, दीज आर नोटबुक्स, दीज आर कूलर्स, दीज आर फैंस, दीज आर टेबल्स, दीज आर चेयर्स। नेक्स्ट, दोज आर बर्ड्स। पता नहीं बर्ड्स क्यों इतनी पसंद है। दोज आर बर्ड्स, दोज आर लीव्स। लीफ पत्ती को बोलते हैं, और लीफ की प्लूरल जो होगी, यानी बहुत सारी पत्तियों को बोलेंगे लीव्स। दोज आर लीव्स, ये मत सोचना छुट्टियों की बात कर रही हूँ, वो छुट्टियां हैं ना। लीव्स पत्तियां। दोज आर लीव्स कहाँ है, मेरे पास है या दूर? अगर मैं दोज का यूज कर रही हूँ तो पास है या दूर? दूर, वेल डन। उसके बाद और बनाइए। दोज आर पिलोज। क्या है पिलोज? तकिए। वो क्या है? वो तकिए है, तकिए। दोज आर बॉक्सेस। बनाए मैंने सेंटेंसेस। दोज आर माई कॉलीग्स, दोज आर माई लैपटॉप्स। वो क्या है? वो मेरे लैपटॉप्स हैं, यानी कई सारे लैपटॉप है, इसका मतलब यस। तो सुनिए बिल्कुल प्रॉपरली, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस तो करनी है, नेवर फॉरगेट इट। मिरर के सामने बोले या फिर रिकॉर्ड करें अपनी खुद से वीडियो, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। फैमिली फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं बोलने में लगता है ना कि हाँ, फैमिली में ज्यादा लगता है, फ्रेंड्स में तो टूटा बोल भी दो तो कोई वो नहीं, लेकिन बोलिए कहीं भी, फैमिली में बोलिए, फ्रेंड्स में बोलिए, या फिर मिरर या रिकॉर्ड फॉर्म में बोलिए। क्लियर? लेकिन उससे पहले मुझे आपको बनाने हैं, मैंने तो कर दिया है, आपको बनाने हैं 4 सेंटेंसेस। क्या बताना है आपको? यूज करना है दिस का, दैट का, दिस का और दोस का। अगर क्लियर है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो, बिकॉज और ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे। और अगर कुछ बताना है तो बता देना, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। अल्लाह हाफिज।